सर, देश को जलाने का काम यह सरकार 8 सालों से कर रही है। कभी किसानों को जलाया, कभी मजदूरों को जलाया, पूरे भारत को ये नफरत के हाथ में झोंका है। के बाद क्या करेंगे? 6 महीने के बाद आतंकवादी उग्रवादी में ज्वाइन करेंगे या अदानी के कंपनी में ज्वाइन करेंगे? कहाँ जाएगा यूथ? 1 पेंशन 1 रैंक पूर्ण पेंशन, 11 लाख रुपया में पकौड़ा और चाय बेचेंगे ये लोग। हर चीजों में ये कहते हैं जुमलाबाजी थी। 2 करोड़ नौकरी में 16 करोड़ गायब हो गया। जिस तरह से केंद्र सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया, आज कहीं न कहीं आर्मी को भी प्राइवेट कर देना चाहते हैं और उनको 4 साल में भूतपूर्व बना रहे हैं। देश में हर एक युवा आज अपना हक मांग रहा है, उग्र है। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम निशा ओझा है। इस वक्त पीछे जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये पटना के कारगिल चौक की है और जाम के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं अग्निपथ स्कीम के खिलाफ में। यहाँ पर बैनर पोस्टर हाथों में लेकर ये कहा जा रहा है कि छात्रों को यूज एंड थ्रो करना बंद करो। और आप पीछे देख सकते हैं पप्पू यादव की सेना जो है वो सड़कों पर है और इस वक्त भीड़। और आप साथ में देख सकते हैं राजनाथ सिंह का पुतला, अब इसको जलाया जाएगा और साथ ही नरेंद्र मोदी के पुतले को भी यहाँ पे जलाया जाएगा। वापस लो, वापस लो, अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। अग्निवीर सैनिक योजना नहीं लागू होने देंगे। बेरोजगारों के साथ मजाक बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार को अल्टीमेटम है कि आगे क्या करना है? देखिए, स्पष्ट है जिस तरह से केंद्र सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया, बोली थी 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल और सीधे आ गई 10 लाख पर। तो इससे बड़ा कोई ठग नहीं हो सकता। दूसरी बात कि जिन्होंने 4 साल के लिए जॉब खोजा है, यानी कि युवाओं के साथ सीधे सीधे बेरोजगार के नाम पर एक तरह से युवाओं को ठगने का काम किया है। आपको लगता है आप कहीं न कहीं आर्मी को भी प्राइवेट कर देना चाहते हैं, आर्मी को भी खत्म कर देना चाहते हैं, आम लोगों के बीच आप बेच देना चाहते हैं। आर्मी चल रही है, वहाँ लोग 20-20 साल 30-30 साल 35 साल जॉब करके रिटायर होते हैं और उनको 4 साल में आप भूतपूर्व बना रहे हैं। 4 साल में आप क्या करिएगा? तो ये सब आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं अब ये स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र सरकार की नीति गलत है, उसको फैसले वापस लेने होंगे। पूरे देश में हर एक युवा आज अपना हक मांग रहा है, उग्र है। और उससे भी बड़ी बात कि हम लोगों ने देश के युवा के समर्थन में माननीय रक्षा मंत्री जी का पुतला फूंकने का काम किए और साथ में और ये हम बताना चाहते हैं कि वो अपना फैसले को वापस लें। सर, देश को जलाने का काम यह सरकार 8 सालों से कर रही है। कभी किसानों को जलाया, कभी मजदूरों को जलाया, पूरे भारत को ये नफरत के हाथ में झोंका है। ये लड़ाई आर पार की होनी चाहिए। जब तक ये सरकार नहीं जाती है तब तक इस देश के यूथ को, किसानों और मजदूरों को सड़क पर होने की जरूरत है। सर, उसके बाद क्या करेंगे? 6 महीने के बाद आतंकवादी उग्रवादी में ज्वाइन करेंगे या अदानी के कंपनी में ज्वाइन करेंगे? कहाँ जाएगा यूथ? 1 पेंशन 1 रैंक पूर्ण पेंशन, 11 लाख रुपया में पकौड़ा और चाय बेचेंगे ये लोग। 21 साल की उम्र के बाद क्या होगा? जो लोग सर ट्रेन में आग लगा रहे हैं उन युवाओं को क्या बोलेंगे? सर, ये हिंसा ठीक नहीं है। मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। लड़ाई शांति प्रिय हो। वैसे भी कोरोना में सारा ट्रेन बंद हो चुका है, कंप्लीट बंद हो चुका है। ट्रेन वो चला ही नहीं। ये ट्रेन को, सब कुछ को, ये दोषी कौन है? जलाने वाले कौन हैं? इस देश को माफी कौन मंगवाता है? बाहर में माफी कौन मंगवाता है? केंद्र सरकार को क्या बोलेंगे आप? सर, केंद्र सरकार को क्या बोलेंगे इस पर जो आप लोगों ने आज पुतला जलाया? सर, हमको एक बात बताइए, ये किस किस चीज को बेचेगा? निजी चीजों को बेचा, डॉलर के बराबर में रुपया उसके नीचे कर दिया। हम पर कैपिटा इनकम हमारा नीचा हो गया। हर चीजों में ये कहते हैं जुमलाबाजी थी। 2 करोड़ नौकरी में 16 करोड़ गायब हो गया।
तस्वीरें हम आपको पटना के कारगिल चौक से दिखा रहे थे। पप्पू यादव भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार साफ तौर पर तानाशाही कर रही है और आप पीछे देख सकते हैं अभी भी लगातार जाप के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का पुतला फूंका गया है और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं।